मिस्टर कमलाकर शेणॉय, हे शशांक साहेब आहेत, PhD आपला अडाणीचे शशांक साहेब आले. आपण सर काय म्हातारा झालोय हो, काही लक्षात येत नाही. हा नाही सर, मला काही लक्षात राहत नाही. कौन वीडियो को निकाल पकड़ रहे हैं? वीडियो आप निकाल. ऐसा नहीं लाइक ऐसा ही ऐसा नहीं हूँ, हमारे टीम से है, हमारी लीविंग से ही आप भी. और मेरा नाम कमलाकर शेणॉय है. ये पिक्चर है, ये चेतन त्रिवेदी हमारा हनुमान है कॉम्पिटिशन ग्रुप का. So come now, fine, thank you. So आप लोगों को प्रॉब्लम तो पता ही होगा हम लोगों का सर. सर तुमचं नाव काय? So you guys from which department? मतलब एक बार से मुझे डिपार्टमेंट जाना. Commercial department. You all, sir. You all. हे पोलीस वाले रिटायर झाल्यानंतर सर्व अडाणी आणि हे घेतात, कारण यांच्या पुढे ऑफिसेस बापून काम करते. Okay. माझे बरेच मित्र आहेत तुमच्या अडाणीमध्ये रिटायर झाले का? गंगाडे साहेब पण होते गेले. हा गंगाडे होते, राजन राणे सर्व. आता मुद्द्यावर यायचं म्हणजे आपण जी नोटीस दिलेली आहे 163 ती इलिगल नोटीस आहे. कारण 163 हा एक्सेस साठी आहे आणि जिथे फिटिंग्स वगैरे आहेत त्यासाठी आहे. स्मार्ट मीटर बदली करण्यासाठी 163 ची नोटीस देऊ शकत नाही. हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न असा आहे की आम्ही तुम्हाला एक्सेस नाकारलेलाच नाही, तुम्हाला उघडून दिलेला आहे. फराज साहब आपने दिया है, इनका चेहरा दिखाओ. एक्सेस दिया है तभी तो उनको मालूम पड़ा ना कि मीटर फॉल्ट. एक्सेस देने के बाद में आपने मीटर देखा, आपको तब पता चला कि मीटर डिफेक्टिव. मेरी कंप्लेंट के बाद में आपने बोला हमको मीटर बदली करना है. Please can नाही बाहेर काढा. कोणाला आत यायचे तर या, आम्हाला डिस्टर्ब करू नका. कोणाला आत यायचं व्हिडिओ काढायचा आत आहे का नाही, परत आत बाहेर तर 163 ची जी नोटीस आहे, तुम्ही आम्हाला चुकीचे दस्तावेज म्हणून खरे म्हणून वापरल्या ती फोर्जरीची आहे, ऑफेन्स होतो. कारण सांगतो की आम्ही तुम्हाला एक्सेस नाकारलेलं नाही, आम्ही तुम्हाला मीटर बॉक्स दाखवलेला आहे, आम्ही तुम्हाला मीटर बघायला दिलेला आहे. आम्ही ऑब्जेक्शन्स कुठे घेतलेले आहेत की तुम्ही स्मार्ट मीटर्स लावायला येतात तिथे ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. आमच्या रायटिंग मध्ये स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे की तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर लावू शकता. आणि त्याबरोबर वेट्स अँड मेजर डिपार्टमेंट सेक्शन 2 ब्रॅकेटमध्ये 2, सेक्शन 3, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24 ह्याप्रमाणे कुठल्याही वेट्स अँड मेजर इन्स्ट्रुमेंटला स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटचं सर्टिफिकेशन पाहिजेच पाहिजे. आणि ते तुम्ही न लावता आणि तुम्ही आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं NERC डायरेक्शन दाखवत नाही किंवा CA ची डायरेक्ट दाखवत नाही आणि आमच्यावर जबरदस्ती करता. हा पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, मी सुप्रीम कोर्टचे जजमेंट्स दिलेले आहेत पोलीस स्टेशनला पण, की कुठलाही सर्क्युलर आणि CA चे डायरेक्ट CEA म्हणजे काय? इट इज अ सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी विच इज बीन अपॉइंटेड बाय द गव्हर्नमेंट ॲज अ नोडल एजन्सी. त्याला कुठलीही कायद्याच्या विरुद्ध ऑर्डर पास करायचा अधिकार नाही. सेक्शन 47 सबसेक्शन 5 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट काय म्हणतं की स्मार्ट मीटर्स हे कस्टमर जर तयार असेल, प्रीपेड मीटर हे कस्टमर जर तयार असेल तर ते लावू शकता. पण हे आम्हाला फसवलं जातंय.
हे आम्हाला सर्क्युलरमध्ये फसवलं जात आहे की हे स्मार्ट मीटर असो, स्मार्ट मीटर प्रीपेड असो किंवा पोस्टपेड असो. म्हणजे आम्हाला आमचे सीएम काय सांगतात, पोस्टपेड मीटर आहे, आणि इथे सेंटरमध्ये आदेश काय देतात, प्रीपेड मीटर आहे. म्हणजे अशा प्रकारे लोकांची दिशाभूल करून तुम्ही आम्हाला फसवत आहात. This is called manipulation of documents and manipulation and misrepresentation of facts, inducing the person to do certain acts which he would have not done had he known the true facts. इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि आप ऐसे झूठे बातें सामने को बताते हो कि उसको पता नहीं चलता है, और उस आपने जो बताया है उसके भरोसे पे वो हाँ बोलता है और आप स्मार्ट मीटर लगा के जाते हो. तो ये हो गया बात. तीसरी बात ये है कि अंडर सेक्शन 55 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या कहता है कि वो स्मार्ट मीटर होना चाहिए, सॉरी वो करेक्ट मीटर होना चाहिए, करेक्ट मीटर. स्मार्ट मीटर नहीं तो आप हमको जबरदस्ती स्मार्ट मीटर कैसे लगा सकते हैं. तीसरी बात यह है कि वो करेक्ट कौन बता सकता है. या आप हमको तो अडानी पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं, हम प्राइवेट कंपनी पे विश्वास ही नहीं करते हैं. जो गलत दस्तावेज करते हैं उन पे क्या विश्वास रखना. वो देश के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं. और 55 क्या कहता है कि करेक्ट मीटर होना चाहिए. अभी करेक्ट मीटर कौन डिक्लेयर करेगा, अडानी डिक्लेयर करेगा कि मेरा मीटर सही है. हट, हमारा कौन डिक्लेयर करेगा, स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट. क्योंकि हम स्टेट को पकड़ सकते हैं, इसको क्या पकड़ेंगे. तो आप जाएंगे कभी भी, आप इनके ऑफिस में जाएंगे तो इनके एमडी मिलते हैं, इनके बड़े डायरेक्टर्स मिलते हैं. इधर कितने मिलते हैं, 25,000 रुपए पगार कमाने वाले वहां बैठे हैं. आप तो कुछ भी पूछो, हमको मालूम नहीं. ये हमारे साथ बोलते हैं मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं. जहाँ जो भी रिप्रेजेंट करता है अडानी को, उसको कानून का मालूमात नहीं तो यहाँ नहीं आने का. अगर आप कांग्रेस के बड़े आदमी हो, आपको अगर यहाँ बुलाए कांग्रेस की तरफ से, आप बोलेंगे मुझे उस बारे में नहीं मालूम, मुझे इस बारे में नहीं मालूम, तो नहीं आने का. आप ये हमको नहीं बोल सकते. यहाँ जब आते हो तो यू आर रिप्रेजेंटेड, इट इज एज्यूम दैट यू आर वेल कन्वर्सेंट विद ईच एंड एवरी लॉ. ये सीनियर क्या है, ये सीनियर क्या कहीं भी आएंगे, मुझे वो कानून नहीं मालूम, ये कानून नहीं मालूम, ये नहीं चल सकता है. बाद में 55 सेक्शन हो गया. 55 में करेक्ट मीटर स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से ही हो सकता है. मैंने सेक्शन वाइज आपको बोला है. सेक्शन 56 क्या बोलता है, इस कनेक्शन कभी हो सकता है कि आप बिल नहीं भरते हो. अगर आप बिल नहीं भरते हो तो भी उनको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए. वो बिल नहीं भरा करके रिमोट में से फट करके मैं बोला है सबको, जिसका इमीडिएटली रिटर्न किया आपको अडानी ने, कोई भी हमें तो उसको छोड़ेंगे नहीं. हम उसको 15 दिन का नोटिस जाना चाहिए कि भाई आपको 15 दिन हो गए, आप 15 दिन का टाइम देते हैं, आप पैसा भरो, फिर हम डिस्कनेक्ट करते हैं. मगर यहाँ कैसा होता है, मुझे मेरा तो नहीं करने की कोई हिम्मत नहीं है, मगर ऐसे होता है कि बटन दबाते वहाँ उधर लाइट निकल गई. ऐसे बोर्ड तो कंप्लीट अभी तक मुझे राइटिंग भी नहीं है. नाउ कमिंग टू सेक्शन 61 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. व्हाट डज सेक्शन 61 सेज, इट शुड बी कॉम्पिटिटिव. तो आप बोलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं है, आपने एनालॉग मीटर पहला निकाला, बोले कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीटर बहुत अच्छा है, उसका पैसा खड्डे में डाल दिया. पैसा हमारा है, चाहे वो कोई भी बनने को. नेचुरल, इट इज अ नेशनल लॉस, नेशनल क्रिमिनल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द नेशन. हमको यही मत बताओ कि हम भरने वाला है, वो भरने वाला है. नेशन का लॉस है क्या, नहीं. तो एनालॉग बदली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का है. इलेक्ट्रॉनिक अभी भी 2023 तक लगने वाला था, मेरे पास राइटिंग में है. तो वो भी उसका इन्वेस्टमेंट गया. अब आप ये लगा रहे हो, अरे क्या चल रहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाने का यही मकसद है क्या. और एमईआरसी जो है, एमईआरसी को ये आदेश देने का अधिकार ही नहीं है. एज पर सेक्शन 86 उसके फंक्शंस में लिखा है. इन्होंने, इसीलिए मैंने एमईआरसी के मेंबर्स को मेरे बीएसटी के मामले में आरोपी बनाया. क्यों, मुझे कोई भी किसी ना, मुझे अडानी से दुश्मनी है, टाटा से, मुझे किसी से भी दुश्मन नहीं है. ये अगर मेरी ये वीडियो बंद हो गई तो मैं इसके बैठ से चाय भी पीऊंगा. मेरे इनसे पर्सनल कोई भी दुश्मनी नहीं है. मगर हम पॉलिसी के खिलाफ हम उस तरह से लड़ेंगे जैसे हम देशद्रोही के साथ लड़ते हैं ना, उस तरह से लड़ेंगे. हम पाकिस्तान से जिस तरह से लड़ेंगे वैसे देशद्रोही के साथ लड़ेंगे. हम उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में. 56 हो गया, 86 हो गया, 61, 62 क्या कहता है कि कॉस्ट कम्युनिस्ट. आप हमारा पैसा लगाने वाले हो, नेशनल लॉस. और बाद में आप हमारे, मुझे बीएसटी ने लिख के दिया है, कि ये एआरआर में कैलकुलेट होगा. अभी पॉलिसी तो सबको एक ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बीएसटी का पॉलिसी अलग है. और होगा तो भी हमको अल्टीमेटली में हमारा पैसा नहीं है तो नेशनल लॉस तो है. ये जो इतने मीटर जो है उसकी इन्वेस्टमेंट तो नेशनल लॉस की होती है ना. फिर उसको निकाल के आप डालोगे किधर. और विरार में हमने अभी वीडियो निकाला है, वो पूरा ऐसा डाला है, उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है उसके बारे में हमको कौन बताएगा.
फिर 94 सेक्शन 86 सेक्शन एनआरसी को कोई अधिकार नहीं। सेक्शन 163 तो मैंने बता दिया। सेक्शन 171 बोलता है कि यू हैव टू प्रोवाइड नोटिस टू ईच एंड एवरी कंज्यूमर। आपके यहाँ लगा है, आपके यहाँ लगा है, कोई आया? हाँ नहीं आया ना, जोर से बोलिए, नहीं आया ना। तो आप इनके खिलाफ 171 की नोटिस नहीं आई, स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेशन नहीं है, अभी हम लोग फाइल पुलिस कंपनी में फाइल करेंगे कि हाउ दे एंटर्ड आवर प्रीमाइसेस, दिस इज प्राइवेट। अभी इन्होंने कैसा पूछा, हम आ रहे, ये प्राइवेट है, ये हम लोग आपको एक्सेस दिया करके आप कभी भी घुसना, कभी भी जाना नहीं है। तो इलीगल ट्रेसपासिंग, थेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल मीटर्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द इलीगल मीटर्स करके हम उनके पास ये 2 दिन में पूरे बिल्डिंग इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर। तीसरी बात, मैंने इनको लिखा है कि आपके नोटिस में मैंने सेक्शन पूछा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन क्यों नहीं लिख के दिया? मैंने आपको पूछा है, मुझे आपके एमडी या आपके डायरेक्टर्स जो वरिष्ठ अधिकारी है, क्योंकि मैं इनके ऊपर गुस्सा नहीं है, ये बेचारे पगार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको बोला जाता है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर मैं जवाब जो पकड़ता हूँ, मैं सिर्फ आईएएस और आईपीएस के साथ लड़ता हूँ भाई, बच्चों लोग के साथ एक नहीं लड़ता, क्योंकि इनके पेट पे लाना ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि पॉलिसी कौन बनाते हैं? एमडी बनाता है, तो एमडी को सामने आना चाहिए। कोई भी पॉलिसी जब नहीं बनती है तो पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक इंटरेक्शन और पब्लिक कंसल्टेशन जरूरी है। कहाँ पब्लिक इंटरेक्शन किया है, कहाँ अवेयरनेस किया है? ये जबरदस्ती आके करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंडेटरी बोलते हैं, ये कैसे बेवकूफ बनाते हैं हमको। देखो यहाँ ये जो है, ये आरडीएसएस स्कीम का है। ये द स्कीम वुड बी ऑप्शनल टू डिस्कॉम्स एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो ये ऑप्शनल है, हाँ, और ये लोगों को लिखते हैं कि ये मैंडेटरी है। हाँ, तो ये भी झूठा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हर चीज से झूठा डॉक्यूमेंट बनाते हैं और लोगों को बेवकूफ करते हैं। जब आप यहाँ मिलते हैं तो आपने इसको सोसाइटी को बोलना होता है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे शायरी करना चाहते हैं। और मैंने जो आपको लेटर लिखा है उसका आपने पॉइंट वाइज जवाब देना चाहिए। आप, मैं आपको पूछता हूँ नागपुर, आप मुझे लिखते हो कानपुर, क्यों भाई? आप मेरा ये पॉइंट नंबर 1 नॉट एप्लीकेबल, पॉइंट नंबर 2 नॉट एप्लीकेबल, ऐसा वो जवाब दे दो, ताकि आपके ऊपर मैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करूंगा। ये तो किया है, और इनको मालूम है कि झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाना कितना ये है। एंड सेकेंडली, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स, इसका मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होती है। इनको बेल भी मिलना मुश्किल हो जाएगा जब अगर एफआईआर होगा, अगर अरेस्ट होगा तो इस तरह से कानून का उल्लंघन ये अडानी, ये बीएसटी, ये टाटा और ये एमईसीडीएल कर रहे हैं। एमईसीडीएल का आपने वीडियो देखा है, डायरेक्टर को हाथ जोड़ रहता है, भाई मेरा वीडियो मत निकालो, क्यों? अगर आप सही है तो। बीएसटी तो आपने देखा है कि भाग जाते हैं मेरे नाम से, 4 बजे का अपॉइंट दीजिए, 4 बजे भाग जाते हैं। इस तरह से हमारे आईएएस ऑफिसर्स और हमसे धोखा करेंगे। हम आपके मालिक हैं, आप हमारे सेवक हो। आप हम लोग लिखते हो 11:30 से 2:30 बजे तक, क्यों भाई 3 घंटा हम बैठेंगे क्या? नहीं, आपको हमारे टाइम पे आना है, हम आपके टाइम पे ले आएंगे, हम आपको एक्सेस दे रहे हैं। वी आर अपोजिंग एंड वी विल नॉट अलाउ यू टू इंस्टॉल द स्मार्ट मीटर्स। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली है, सब कुछ किया है, मगर ये जो इनके ऊपर मैंने पुलिस को बोला मुझे इनको कंप्लेंट नहीं देना, मगर टू प्रिवेंट और हमको अपने आप को बचाने के लिए मैंने इनका नाम लिखा है। मैंने आप लोगों को सबको मालूम है कि मैं एसीपी और नीचे इनके कभी भी तकलीफ नहीं देता, क्योंकि आईपीएस लोग आदेश देते हैं, ये बेचारे फंस जाते हैं। तो इसलिए मेरे हर प्रोसिक्यूशन में आपने देखा होगा कि मैं वरिष्ठ अधिकारी को ही आरोपी बनाता हूँ, नीचे वालों को नहीं बनाता। तो हम इसको बिल्कुल करने नहीं देंगे। और आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में हमको कुछ पूछना है तो पूछिए। और ये आप जो लेटर लिखते हो उसमें सिग्नेचर नहीं होता है, नाम नहीं होता है। अगर किसी भी कंज्यूमर को आपसे अगर पूछताछ करनी है, क्लेरिफिकेशन करना है, तो आपने ऑफिस का एड्रेस देना चाहिए, उसका डिटेल्स देना चाहिए, उनसे टाइम पे मिलते हो ये देना चाहिए। और क्यों नहीं मिलते आप लोग फोन किए तो उठाते नहीं है, एसएमएस के व्हाट्सएप किए तो रिप्लाई नहीं करते हैं, और बाद में इधर आके बोलते हैं कि भाई हमने एक्सेस नहीं किया। तो आप ऐसा आपसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, सेशन से मला तुमच्याशी काही दुश्मनी नाही। योगेश पाटील सर, आपण मराठी माणसावर आपण विषयाशी चांगलंच झालं पाहिजे, परंतु तुम्ही कोणाच्या तरी सांगण्यावरून किंवा कोणाच्या तरी बोलण्यावरून कायद्याचं उल्लंघन करत असाल तर हे तुम्हाला त्रास होईल। आणि मला मी जे काही लिहून दिलेलं आहे ते मला तुम्ही लेखी द्यावं।
मला तुमच्या तोंडी उत्तर नको, कारण आम्हाला तुमच्यावर विश्वास नाही आणि तुमच्या शब्दाला किंमत कधीही नसते. कारण वरिष्ठ काय म्हणणार, समजा सिनियर पीने बोला की अरे बाबा तुम्ही हे करो, ऊपर डीसीपी का फोन आहे, सिनियर पी का अरे मला वरून फोन आला रे, मी काय करू रे बाबा. तर मला वरिष्ठाचाच पाहिजे. सर मी जर चुकत असेल तर मला मार्गदर्शन करा. मी काय एकही शब्द जर माझं चुकलं तर मार्गदर्शन करा. कारण आम्ही मालक आहोत, आमचे मीटर्स आहेत, आम्ही त्याचे पैसे भरतो आहोत. आम्हाला विचारल्याशिवाय. आणि सेकंडली यू हॅव गॉट नो राईट टू मेक ए मोनोपॉली. आणि त्याच्यामध्ये 61 मध्ये म्हटलंय की प्राइस कॉस्ट, तुम्ही एवढे पैसे खर्च करणार आणि प्राइस कमी नाही होणार, एफिशियन्सी विल गो, एफिशियन्सी विल कम डाऊन. बरं, त्यांचं ऑब्जेक्टिव्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है आरटीएस स्कीम में, स्मार्ट मीटर्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू ब्रिंग द लॉसेस टू अबाउट 15%. हाँ, अभी अडानी, टाटा, बीएसटी, इनका लॉसेस 5% के नीचे हैं. तो हमको हम ऑब्जेक्टिव्स में भी नहीं बैठते हैं. आरडीएस स्कीम में स्टेट ओन्ड कंपनीज को है तो हम उसके क्राइटेरिया में भी नहीं बैठते हैं. तो फिर आप ये सब चीज हमको लिखनी चाहिए कि कैसा है. हम आपके जवान पे बिल्कुल बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे. मैंने आपको 68 पेज का डॉक्यूमेंट भेजा है और वो डॉक्यूमेंट को मुझे नोट वाइज चाहिए और मैंने 15 पेज का ऑब्जेक्शन भेजा है. आपको पता है कि सोलर एनर्जी इन लोगों ने हमको इंड्यूसमेंट्स दिया कि भाई आप लगाओ, आपको हम सब्सिडी देते हैं. अब बोलते हैं अगर सोलर एनर्जी वापरेंगे तो उसके ऊपर पैसा, वो बेचेंगे तो उसके ऊपर पैसा. ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने का कानून बनाते हैं. तो इस सभी का हमको जवाब चाहिए. उसके बाद में हम सोचेंगे कि स्मार्ट मीटर लगाना है कि नहीं लगाना है. मगर हम आपके जबरदस्ती से बिल्कुल नहीं लगाएंगे. हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर ही लगाएंगे. और दूसरी बात, कोई भी मीटर हो उसको स्मार्ट स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है. अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे. और वो पैसा नहीं लगता है, अब हमको लिख के दे दो ताकि हमारे पास एविडेंस हो जाएगा कि आप झूठे दस्तावेज करें. बोलिए सर. इसमें मुझे सर ऐड उसके बाद फिर कंक्लूजन बनाते हैं. आज जो भी मीटिंग यहाँ पर हो रहा है, आप तीनों का मुझे ऑफिशियल लेटर पे हमने मीटिंग में भी क्या डिसाइड किया, बिकॉज यू आप लोग रिप्रेजेंटेटिव हो अदानी, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए. हम राइट लो, अदरवाइज इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं, हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे. और अथॉरिटी लेटर बताओ. अथॉरिटी पहले तो अथॉरिटी तो ऑब्वियसली आपके आईडी कार्ड से ऊपर हो गया, लेकिन आपने ये मीटिंग कंडक्ट कर इस पे आप मुझे एक्नॉलेजमेंट हमको हमारी लेटर हेड पर दीजिए. अथॉरिटी हमने ये डिसाइड किया और ये बात की और इस पे एग्री और डिसएग्री ये हमसे आप पूछिए. दूसरा बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको सिर्फ पूरा ही कहना चाहता हूँ. बीइंग अ ओनर, आप मेरे सर्विस प्रोवाइडर, प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं हो, आप लोग गवर्नमेंट बॉडी से बिलोंग नहीं करते. मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज आप मुझे पुलिस, आप मेरे प्राइवेट मेरे सर्विस प्रोवाइडर. तो अगर आपको मुझे कुछ देना या करना या सर्विस में कुछ इम्प्लीमेंट करना है, मुझे कोई नोटिस आप लोगों ने आरिफ शेख D906 के नाम से दिया था. सोसाइटी एक अलग एंटिटी है, मैं आरिफ शेख एक अलग एंटिटी. क्या मैं बिल 5 साल नहीं भरूं और सोसाइटी से आप पैसा कलेक्ट कर लोगे, इज दैट ओके विद यू? या मैं अगर मेरा पैसा भरूं सोसाइटी का एक अलग मीटर है वो पैसा नहीं मिले, इज दैट ओके विद यू? तो मुझे स्मार्ट मीटर लगाने के समय किसी का कोई इंटीमेशन कॉल या कोई लेटर नहीं है. 171 मेरे से बिगर पूछे हुए मेरा स्मार्ट मीटर, मेरा जो पुराना मीटर था उसे चेंज करके स्मार्ट मीटर. अब उसकी वजह से पिछले 2 महीने से मेरा जो इलेक्ट्रिक बिल 5,500 से 6,000 रुपया आता था, लास्ट महीने में आप चाहे चेक कर लेना 11,000 रुपये का बिल मुझा है, जो कि मैंने पे किया. क्योंकि आप लोग की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर मैंने उसे 15 या 20 दिन तक पेडअप नहीं किया तो आप लोग एक नोटिस इशू कर देते. इसमें कोई जैसा समझने का उसमें कोई सिग्नेचर कुछ नहीं होता, सिर्फ पीछे होता है अदानी इलेक्ट्रिसिटी. तो बीइंग आप प्राइवेट एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो मेरे पास कोई लेटर नहीं है, तो ये क्यों किया आप लोगों ने? दूसरा, इस एमसी का मैं एक भागीदार हूँ, हिस्सेदार हूँ. मेरी पोस्ट है इस एमसी के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर, जो हमारी सोसाइटी कैलेंसी की. आप लोगों ने हम लोगों को 166 का नोटिस भी दिया. 163 का नोटिस आप लोगों ने हमको इशू किया. और धमकी दिया कि धमकी है उस पूरे लेटर के अंदर. आप प्लीज वो लेटर को पढ़िएगा सर. उस लेटर में मुझे धमकी दी गई है. बिल्डिंगचा कनेक्शन करणार नाही. ये प्राइवेट जगह है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट का प्लेस है. गवर्नमेंट का प्लेस बाजू में, महाड़ा MMRD ऐसा लेकर बिल्डिंग बाजू में, ये प्राइवेट है. या 1 करोड़ का एक फ्लैट मिलता है सर, आपको अपनी बड़ा सी जगह देके रखी है 20-25 का, उसका रेंट हम अब से नेक्स्ट मंथ से उसका रेंट होगा, तो ये आपका एक्सेस दिया जाएगा. तो इन सब चीजों का मुझे जवाब अभी आप देंगे, इसको आप नोट करो और इनका सिग्नेचर्स लो, उनके नाम, उनके कंपनी आईडी, इनका जो भी है उसके अकॉर्डिंग, और उसका जवाब आपको विदिन ऑफ 7 डेज चाहिए.
7 डेज में आप उसका जवाब हाँ, दो। उसका जवाब इन राइटिंग चाहिए। अब आप लोग बोलिए। And that मैंने बहुत सिंपल शब्दों में इन बातों को बताया जो सर का कहना था, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने अपनी बातें रख दी है कि कोई भी नया मीटर लगाने से पहले मैं एज एन कंज्यूमर अगर मेरा ही अगर कंसर्न नहीं होगा तो ये इलीगल है। दूसरा, कोई भी अगर आप एक्टिविटी करते हो तो बीइंग अ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर आपको हमें इन्फॉर्म करने का आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो नहीं होता है तो ये इलीगल है। और इसके लिए मैं 147 जो सिर्फ डी विंग में और पूरे विंग में 522 लोग हैं, मैं इन सबको लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचूंगा और आपके ऊपर धरना लगाऊंगा सर। प्लीज गो, आप लोग जाओ और आराम से टेक योर टाइम, पानी का बोतल दो इनको, प्लीज सोचिए, yes, एक दूसरे से कंसल्ट कीजिए, फिर जवाब दीजिए। क्योंकि आज आप लोग यहाँ से विगत जवाब दिए और लिखे हुए लिखत में दिए बगैर आप लोग जाएंगे भी नहीं। एक चीज तो मैं यहाँ पे पहले ही कहना चाहता हूँ, प्लीज आप अपना डेजिग्नेशन और नाम के साथ में बोलिए प्लीज। शशांक कामतेकर, इन्होंने वीडियो बनाया है, अपना डेजिग्नेशन के साथ में मैनेजर शशांक कामतेकर, मैनेजर अदानी इलेक्ट्रिसिटी। Which department? वो तो पहले ही बता चुके हैं सर, कमर्शियल। फर्स्ट चीज ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो मीटिंग है ये किसी ने नहीं कॉल किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आए हैं अपना काम करने के लिए, आपने ये मीटिंग बनाया है, ठीक है, लेट मी क्लेरिफाई दैट फर्स्ट, ठीक है। तो ये मीटिंग नहीं है, हम आए हैं अपना काम करने के लिए। क्या काम? हमारा काम है मीटर रिप्लेसमेंट इफेक्टिव 1500। ये शनाई जी जो है, इनका एक फ्लैट है यहाँ पे शैला शनाई के नाम से 1501। वो फ्लैट में जो मीटर है, इन्होंने ही कंप्लेन किया था कि मेरा बिल गलत आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसके लिए हमने, जैसे आरिफ जी ने बताया, हमने इन्वेस्टिगेट किया था, तो वो मीटर फॉल्टी है। तो फॉल्टी मीटर रिप्लेसमेंट के लिए क्वालिटी का आप लोगों को ये होगा, मुझे बता ही दीजिए। आपने हमने सुन लिया, yes, yes, perfect. आप हमारा सुन लीजिए, पूरा बात क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक है। हाँ। तो ये मीटर जो है वो नॉन वर्किंग मीटर है, ये हमने डिफेक्टिव है, वो ऑलरेडी हमने शनाई जी को रिटर्न में दे चुके हैं। इसका इंटीमेशन भी दिया है, वो रिप्लेस करने के लिए हम 5 तारीख को भी आए थे आपके यहाँ पे हमें मीटर के बिल उस दिन खोल के दिया नहीं गया, इसलिए 163 का नोटिस दिया था। सेकेंड लेटर हमने उनको फिर से दिया था कि हम 10 तारीख को आएंगे। 10 तारीख को भी हमने यहाँ पे विजिट किया था, सेम पर्पज की वजह से उस दिन भी हमें एक्सेस डिनाई किया गया, इसलिए हमने सेकेंड टाइम में 163 का नोटिस दिया था, ठीक है। एंड दिस इज थर्ड टाइम जबकि हम इंटीमेट करके आ रहे हैं हमें मीटर रिप्लेस करना है। सर, कोई भी फॉल्टी या डिफेक्टिव मीटर रहेगा वो रिप्लेस करना यूटिलिटी का काम है, उस काम के लिए कोई भी हमें अड़ा नहीं सकता। पहली चीज, ये हमारा ऑथराइज काम है, लॉ हमें ऑथराइज करता है। अगर आप गलत बोल रहे हो मैं तो बताइए, ठीक है। फॉल्टी मीटर चेंज करना है, मुझे सिर्फ इतना ही बताइए सर, फॉल्टी मीटर चेंज करना हमारा काम है। क्वालिटी मीटर जो है वो स्मार्ट मीटर लगाने का नहीं, नहीं बोला है, आपको चॉइस मैं है। अलग चीज बता रहा हूँ, फॉल्टी मीटर चेंज करना हमारा काम है। आप इधर क्वालिटी मीटर कौन सा लगाना है वो बोलो, वो बोलो, नहीं वो बोलो। मेरा ऑपोजिशन सर एक मिनट में आपको इस पे काउंटर करूं प्लीज। अभी आपने बोला हुआ है सर, मुझे यहाँ से ना अंधेरी जाना है, मुझे यहाँ से अंधेरी जाना है, तो मेरे पास में बीएसटी बसेस भी है, मेरे पास में मेट्रो भी है, मेरे पास में ट्रेन भी है, मेरे पास में ओला भी है, मेरे पास में उबर भी है। उबर से मैं जाता हूँ तो मुझे 700 रुपया लगेगा, ट्रेन से जाता हूँ तो 40 रुपया लगेगा, मेट्रो से जाऊंगा तो 60 रुपीज लगेगा, बीएसटी से जाऊंगा तो 20 रुपया लगेगा। आपने भी सिंपल बताया कि आपका काम है कि भाई मुझे चेंज करने के लिए बोला गया तो मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास भी तो विकल्प है कि मैं मेरे पास जो सिंपल जो पहले का मीटर था उसके बदले के उसको लगाओ। आप उसकी जगह पे हायर लगा रहे हो जिससे मेरा मीटर आ रहा है। अभी आपने एक और चीज में ऐड किया कि भाई इनका मीटर का फॉल्टी का कंप्लेंट आया था। डिड यू गेट कंप्लेंट फ्रॉम माई साइड? Did you get complaint from him side? Did you get complaint from D wing, society wing? एक मिनट सर, इसमें मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ। हमारा पर्पज ऑफ अभी आने का इनके लिए है, हम आपके लिए आए ही नहीं। नहीं, बट बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर मैं आपसे सवाल भी तो कर रहा हूँ ना। अदानी में आई है ना सर। तो सर आप कौन हो फिर? आप भी नहीं ना। तो मतलब रिप्लेसमेंट के लिए आप इतने सारे लोग आते हो? नहीं सर, सुनिए, आपका क्लियर रहेगा तो आप अदानी में आइए। बाकी आप अदानी वाला हम ही जिस है। चीज के लिए यहाँ पे आए वो हमें करने दीजिए पहले, ठीक है? सिंपल है सर। हम यहाँ पे आए हैं शनाई जी के घर का मीटर जो डिफेक्टिव है वो रिप्लेस करने आपको हमने तो राइटिंग उसके में- लिए ही हम बात करेंगे फिलहाल। सर ठीक है? आपको राइटिंग में दिया है, हम पूरे आपने दुनिया भर के इशू इस चीज में नहीं नहीं, नहीं, दुनिया नहीं, भर के सुनिए, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, कमर्शियल डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, क्या आप खुद कह रहे थे कि पर्सनली उधर पे मीटर चेंज कराते हो हर एक का? जिस चीज के लिए आया हूँ सर क्या आप पर्सनली हर एक का मीटर खुद चेंज करते हो सर, या आप अपने यहाँ वर्कर्स पे- को भेजते हो इधर पे? मैं यहाँ पे 2 बार डिनायल है इसलिए आया हूँ। आप तीनों एक साथ में आ गए, इतना इंपॉर्टेंट काम था ये। Yes, ये
अरे भाई ये गलत बोल रहे आपको अगर हैं। कुछ हमने चीज एक्सेस डिनाइल नहीं किया है, एक्सेस डिनाइल नहीं किया है। यहाँ पे फरहान जी ने एक्सेस डिनाई किया है। एक मिनट फरहान बोलो। ठीक है, एमडी का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको। सब लोग आए थे, मैंने बोला मैं एक्सेस देने रेडी हूँ, बट मीटर रिप्लेसमेंट के लिए सामने वाले का Access denial है। हमारा इंटेंशन जो है Sir, मीटर access is speed logger is सिंपल है। legally. इंटेंशन को डिनाई करना है। Your intention is not our concern. Our intention is meter replacement. You are also our intention is meter You replacement. replace with electronic. Yes, please. Electronic, not with smart. Secondly, SOP 2021 Sir, में कहता है you show me- 15.1 जो पॉइंट Sir, है you- उसमें कहता Electricity है Act कि is- एवरी डिफेक्टिव मीटर या न्यू कनेक्शन जो भी रहेगा वो स्मार्ट मीटर से ही रिप्लेस करना Sir, है। I am not concerned with circular. I am not concerned with your GR. I am not concerned. You are concerned. साहेब मला एक सांगा. It has to obey. एक मिनिट, थांबा. तुम्ही पोलीस ऑफिसर आहात, तुम्हाला सीआरपीसी मोठा आहे की तुमच्या वरील एसीपी सांगितलेलं मोठं आहे? मी तुम्हाला एव्हिडन्स, मला आमच्यासाठी ऍक्ट मोठा आहे. सर्क्युलर जीआर्स आर फॉर यू हु आर एक्झिक्युटिंग दॅट, बट नो वन. सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाओ. ये कैसे बात करते हैं, इधर आने के टाइम पे पढ़ाई नहीं करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं खाली. ये बघा, ये दिखाओ सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पेज 70 पैरा 22 और 23. साहेब बघा, तुम्ही पण बघा की द स्टेट गव्हर्नमेंट आर कन्सर्न मियरली बाय. However, if they are contrary, if the contrary to the plain words of the statute, they are not binding. Furthermore, they cannot bind the courts. तुमचा सर्क्युलर जी आर आम्हाला बांधील नाही आहे. इट इज आम्ही वी आर गोइंग टू बी ऍक्ट. अरे तिथे वर बसतो ना, आम्हाला बांधील आहे. तुम्हाला बांधील आहे, पण सीए रेग्युलेशन जे काही म्हणतात किंवा SOP 2021 जे काही म्हणतात ते युटिलिटीसाठी बांधील आहे. सर, त्यामुळे त्याप्रमाणे मला चालावं लागणार आहे. इलेक्ट्रिक झूट याही आधी आपलं बऱ्याच वेळा बोलणं झालं. त्यामध्ये मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगितलं सर, इफ यू हॅव एनी कॉन्ट्रडिक्शन ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, प्रॉपर फोरमला ज्यांनी बनवलंय, नाही ज्यांनी तुम्ही लावतो MPRC बनवलं, ज्यांनी लावला कोणी, दॅट इज युअर जॉब. That is साहेब, your आम्ही job, पोलीस sir. स्टेशनला आल्यावर तुम्ही आम्हाला काय That is not सांगितलं? our job. सर, मी तुम्हाला सीआरपीसी दाखवलं. Sir, तर CRPC मला सांगा ना, चुकीचं आहे, असं म्हणणं सर्क्युलर असेल. असेल. Yes, SOP सर, एमईआरसी ला अधिकारच नाही 86 प्रमाणे. 15.1 यहाँ पे 15.1 यहाँ पे लिखा है. नहीं, वो मालूम है मुझे. नहीं मालूम है तो हमें दिखाने दीजिए ना. क्या ये क्या सर, सब लगाया मैंने. Is MERC here to replace the meter currently? Sir, One is on the side, so we are questioning MERC is governing authority, sir. It's a governing authority. That's the point. directive, That's the point. it has to be obligated. एमईआरसी Utility को तो करना ही है. एमईआरसी ही टॅरिफ डिसाइडिंग अथॉरिटी आहे. एमईआरसी ला फक्त टॅरिफ डिसाइड करू शकतात ऍज पर सेक्शन 86. ये भी दिखा था फर्स्ट पेज. नाही, मला तुमचं सर्क्युलरचा संबंधच नाहीये. यू शो मी लॉ. आय एम स्पीकिंग लॉ. नो सर्क्युलर अँड महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन आहे, त्याचे 2021 चे SOP आहे, जे की abiding आहे. नो इट इज. अभी ये दिखाओ सेक्शन 86 फंक्शंस ऑफ द स्टेट कमीशन. हाँ, इसमें हर एक दिखाओ कि इनको स्मार्ट मीटर्स जबरदस्ती लगाने का, डायरेक्शन देने का अधिकार है क्या. सब एक लाइन दिखाओ. ये पूरा एविडेंस होने दो. ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और इसको रखो ताकि लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आप. इसमें कहीं भी एमईआरसी को ये क्या बोलता है, स्मार्ट मीटर्स जो एग्जिस्टिंग मीटर है उसको निकाल के स्मार्ट मीटर लगाओ एंड ओनली स्मार्ट मीटर्स लगा सकते हैं, ऐसा कौन सा कानून है? ये नहीं है. वो एमईआरसी को मैंने आरोपी बनाया इसीलिए कि कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं. 2021 का मैंने बताया यूटिलिटी का जो परव्यू है वो मैंने आपको यू शो बता मी. दिया है. ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आपको बाइंडिंग है? ये भी हमें बाइंडिंग है सर. ये बाइंडिंग है क्या? है ना. हाँ, तो ये बाइंडिंग है कि ये ये दोनों बाइंडिंग है. नहीं, बड़ा कौन सा है? ओके, दोनों दोनों बाइंडिंग है. ये कौन सा? ये बड़ा है कि This ये is the base, but this is the नो. This cannot be contrary to this. नहीं सर, This contrary cannot है. contrary है नहीं. है. स्मार्ट मीटर्स का बताओ हमको. बताओ हमको. हाँ, तो फिर नहीं ना. अमेंडमेंट होता इसमें रहता है. amendment होता रहता है. 2021 का amendment ये है. सप्लाई कोड है. सप्लाई कोड है. वी आर नॉट आप जो बोल रहे हो, आप अगर चलना है पुलिस स्टेशन में 112 को बुलाने का बुलाता है पुलिस को. मैं आपको देने वाला नहीं हूँ. अभी 2 दिन में हम लोग इनके खिलाफ FIR रजिस्टर करते हैं.
You cannot force us for सर excess. MARC का जो गाइडलाइन है MARC, उसके हिसाब से हमें you हमारा show काम me, करने के लिए अलाउ हमको कीजिए सर। हम If you न्याय have करने वाले said हैं you आपके हिसाब से। are You show me, you you are are- following the you laws have- which are given by the MARC, you which are have guided by faith- the MARC to us. You have failed to provide the Electricity Act. So where is the amendment which is mentioned in the MARC new You latest show me guidelines? MARC, Follow you them. show me Act. आप देखिए ना इसमें मुझे लिखा हुआ ये है तो कचरा चीज है मेरे लिए, ये कचरा है। हमारा स्टेट का तो जो भी तुम्हारा- है गाइडलाइन वो हमें जो बताता है we- हम वो कर रहे हैं सर। we We are are not binding- by our sir, structure at all. एक्ट बड़ा है कि ये कचरा बड़ा है, ये तो कुछ भी लिखते हैं। अभी देखो हमारा सीएम क्या बोलता है, ये पोस्ट मीटर है और ये सेंट्रल क्या सर्कुलर निकलते हैं, पोस्ट और प्रीपेड दोनों भी है। अरे इनको ही पता नहीं है, एसओपी है ना इनको सर, भी पता नहीं है। कि सबसे SOP, पता है, हाँ, ठीक है, yes. यहाँ पे लिखा है। एसओपी आप अगर उसका फर्स्ट लाइन भी वो देखोगे ना, तो लिखने वो का बोलते हैं content में फर्क है। एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजन टू Sir, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43 रीड एंड क्लॉज E of subsection 2 of section 181 and clause A of subsection 2 of section 45 read with the clause U of subsection 2 of section 181 subsection 5 subsection 45 section 46 सेक्शन पढ़े ना वो सेक्शन के amendment क्या होते हैं ये आप सेक्शन पढ़ सकते हैं। इसमें दिखाओ प्लीज आप इनको दिखाइए we can verify। अमेंडमेंट दाखवा नाही ही amendment नाही. मला तुम्ही Background. हे देता का की हे बरोबर आहे म्हणून तुम्ही सांगणार का दिस कॅन ओव्हररूल द इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट हे बोलू शकता का तुम्ही ऍक्टला पकडून बनवलेलं नाही आहे आम्ही म्हणतो इलेक्ट्रिसिटी ऍक्टला पकडलं असतं तर इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट मध्ये पण असणार ना तो. नाही ना सर, आहे ना बघ, या सेक्शनच्या पॉवर प्रमाणे ते ऑथॉरिटीने पण ते बनवलेलं तुम्ही आहे. काय सांगितलं ते ऍक्ट प्रमाणे बनवलेलं आहे. लिहिलेलं आहे त्यामध्ये सर, मी power नाही दिलेला सांगत आहे. आहे, मी नाही सांगत आहे, ते हे लिहिलेलं आहे, काय हे लिहिलेलं आहे. आम्हाला ऍक्ट पाहिजे, ऍक्ट मध्ये कुठे Act लिहिलेलं आहे? आणि हे amendment- काय- तिला हे कायद्याने काय- amend केलेलं आहे. तिला आणि कायद्याने- sections दिलेले आहेत. आम्हाला सगळं माहिती आहे. तुम्ही मला फक्त एवढे द्या. Usersला पण दाखवा. तुम्ही आता concept- दाखवा मी दाखवलेलं ते व्ह्युअर्सला सगळं आम्ही दाखवलेलं आहे. SOP प्रमाणे हे आहे, इव्हन याच्यामध्ये हे बघा, हे जे आहे ना, हे सप्लाय कोड आहे सप्लाय Supply कोड code इज ए इन्फिरियर डॉक्युमेंट टू दी ऍक्ट अँड दिस कॅनॉट ओव्हररूल ऍक्ट आणि 15.1 हे तुम्ही सगळं इंटिमेशन पाठवता ना त्यामध्ये त्यामध्ये लिहिलेलं आहे ना. पण ते कुठल्या कायद्याने तुम्ही amend केलेलं आहे ते लिहिलेलं आहे काय तुम्ही? हो, तुम्ही सर. act ला amend केलेलं आहे ते लिहिलेलं आहे काय? बरं आता ह्याच्याबद्दल काय म्हणतात स्कीम इज ऑप्शनल टू डिस्कॉम हे आरटीसी स्कीम मध्ये लिहिलेलं आहे ह्याच्यामध्ये ते कधीचं असू दे नाही, हे कधीचं आहे. हे काढलेलं तुम्ही दाखवा कसं ना. ठरवलंय? बरोबर आहे की हा. कधीचं दाखवतं? मग मी तुम्हाला दाखवतोय 2021. तुम्ही दाखवा कधीचं आहे. हे तुम्ही अभ्यास कधीचा आहे? हे फोटो सांगा ना सर, कधीचा आहे? डॉक्युमेंट या आणि तुम्ही सांगा ना सर. आता मी तेवढं दिवस मी कशी अख्खा त्याच्याशिवाय. मी अख्खा डॉक्युमेंट घेऊन नाही आलोय कारण की मी हे बघा, हा 2026 चा मी दाखवतो लेटेस्ट. हे सर्व ते पण गॅझेट नोटिफिकेशनच दाखवत आहे. Gazette notification, हे पण गॅझेट you give me the writing as an authority of Adani. Listen to me first. 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 हे दिखातो तो. As an authority of Adani, वो मेरे पास है. आप दिखाओ बस. आपने नहीं, जितने दिखाना जमा तो किए नहीं है ना सर. उससे ज्यादा आपको कंप्लेंट में भेजे हुए हैं. आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो. दिखाइए ना. खाली टिकट नंबर दे रहे हो. वो टिकट को लेके क्या ट्रेन में घूमू? सब कुछ है सर, रिप्लाई दे दिया है ऑलरेडी. रिप्लाई दे दिया है. First of all, this Every gazette reply में ये सब notification. mentioned है. You give me in writing as a responsible authority of Adani that this notification has the power to overrule the act. ये लिखा ये एमएससीडीसी ने लिखा है कि ये कंपल्सरी नहीं है Authority ने तो ये लिखा काय है सर. हे भारतचा नाही आहे. त्याच्याप्रमाणेच यानेच ऑथॉरिटी दिली आहे त्यांना. काय? amend करा. ऑथॉरिटी दिलेली आहे. Amend करा. ऍक्टनेच तर ऑथॉरिटी तुम्ही दिली आहे. authority मध्ये इथं लिहिलेलं बरोबर आहे. आहे. तुम्ही गॅझेट त्यांनी amend करायला ऑथॉरिटी दिलेली आहे. गॅझेटमध्ये लिहिलेलं आहे त्या सगळ्या गोष्टी. देखिए ना यार. Irrelevant argument. Irrelevant argument. Amend document मी गॅझेट बद्दल तुम्हाला गॅझेट बद्दल सांगतो आणि रिप्लायमध्ये each and every गोष्ट सांगितलेली आहे. तुम्हाला गॅझेट बद्दल सांगतो हे आपले गॅझेट दाखवतात ना आता आरटीआयचं अमेंडमेंट आली बरोबर आहे आरटीआयची अमेंडमेंट आल्यानंतर सही कोणी केली पाटणे साहेबांनी प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जीएडी मी त्यांना मरीन ड्राईव्हला त्याच्यावर पोलीस कंप्लेंट फाईल केली की अंडर विच प्रोव्हिजन ऑफ लॉ कॅन यू साइन ए डॉक्युमेंट विच इज कॉन्ट्रोरी टू लॉ आरटीआय ऍक्ट
मग त्याच्यानंतर आम्ही ते हे करून घेतलं काय ते परत घेतलं हे सर्व आमच्या प्रेशरने. त्याच्यानंतर पाटणीने काय लिहिलं एक स्टेटमेंट दिली की पहिल्यासारखं व्हा हे आम्ही विड्रॉ करतो. मी त्याला परत दुसरी कंप्लेंट फाईल केली अंडर विच प्रोव्हिजन ऑफ लॉ यू कॅन विड्रॉ द गॅझेट. मग 7 दिवसाच्या आत गॅझेट आलं. म्हणजे तुम्ही जे IAS ऑफिसर्स आहेत सर्व म्हणत नाहीत हे लोक चुकीचे दस्तावेज करण्यात फार भारी आहेत. त्यामुळे आम्हाला ऍक्ट दाखवा. तुमची अमेंडमेंट प्रत्येक ऍक्ट मध्ये येत नसेल नाही येणार ना. मग प्रश्नच येत नाही. बोलो बोलो हमको उधर उधर दिखाओ ऍक्ट में आता नहीं अभी येणारच नाही ना. अमेंड केलेला इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट दाखवा. CRPC तुम्ही 21 चा ऍक्ट दाखवा. मग ते नाही काढलं तर तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकत नाही. इम्प्लिमेंट करू इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट अमेंड नाही केलेला आहे. इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट ही सर्टन डिसिजन घ्यायला गव्हर्नमेंट अथॉरिटीज बनवलेले आहेत. सर मला इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट मध्ये प्रोव्हिजन्स आहे ज्याच्या अंडर की त्यांनी MERC रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी बनवली आहे, CERC सेंट्रल रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी बनवली आहे, CEA हे पण एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट प्रमाणेच बनलेलं आहे. त्यामध्ये त्याला पॉवर्स दिलेले आहेत. ते सेक्शन्स आहेत इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट मध्ये. या पॉवरच्या अंडर ते डिपार्टमेंट जे काही रेग्युलेशन्स काढतात ते त्यांचं काम आहे. आता तुम्ही जर त्या रेग्युलेशन्सला जर तुम्ही म्हणत असाल की ते ऍक्ट प्रमाणे येत नाही तर हा प्रश्न युटिलिटीचा नाही आहे. पहिली गोष्ट हे जे मी यांनाही आतापर्यंत 2 वेळा कॉलवर सेम गोष्ट एक्सप्लेन केली आहे. 2 वेळा कॉलवर सेम गोष्ट एक्सप्लेन केली आहे. या गोष्टीसाठी त्यांनी प्रॉपर फोरमला मांडावं. जर त्यांना या रेग्युलेशन्स बद्दल काही डाऊट आहे तर रेग्युलेशन्स वर अमेंड ऍक्ट करणं हे युटिलिटीचं काम आहे. रेग्युलेशन वर डाऊट घेणं हे युटिलिटीचं कामच नाही सर. हे काम आहे युजर्सचं. तर त्यांना जायचं असेल जावं त्यांनी. थर्ड प्रश्न आजचा मीटर रिप्लेसमेंट हे पण त्या रेग्युलेटरी प्रमाणेच आम्हाला सांगितलेली एक गोष्ट आहे जी की आम्हाला करणं बाध्य आहे. त्याच्यामध्ये सांगितलंय 15.1 SOP प्रमाणे ज्याच्यामध्ये की आम्हाला स्मार्ट मीटर लावणं हे बाध्य आहे. युटिलिटीला स्मार्ट मीटर लावणं हे बाध्य आहे असं म्हटलं. युटिलिटीच काम करणार. यांना जर काही प्रॉब्लेम असेल यांनी प्रॉपर फोरमला ती गोष्ट मांडावी. मुद्दा सर हाच आहे की डिफेक्टिव्ह मीटर आहे. डिफेक्टिव्ह मीटर रिप्लेस करायचं आहे आणि ऍज पर दी MRC गाइडलाइन इट हॅज टू रिप्लेस विथ द रिमोट रीडिंग ऑफ द स्मार्ट मीटर. सो वी आर गोइंग टू You cannot force me. You have to give me option सर्टिफिकेट नाही पाहिजे. आम्हाला अडाणीवर विश्वास नाही आहे. आम्हाला टाटावर विश्वास नाही आहे. आम्हाला BST वर विश्वास नाही आहे. आम्हाला विश्वास आहे फक्त गव्हर्नमेंट स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट. सर MERC हे पण गव्हर्नमेंटचीच रेग्युलेटरी बॉडी आहे. It is a- महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन आपण ज्याला म्हणतो. MERC ने जे काही नॉर्म्स घातलेले आहेत त्याप्रमाणे मीटर्स की जे कॅटेगरी आहे ते BIS स्टँडर्ड प्रमाणे मॅन्युफॅक्चर होणं गरजेचं आहे. तर MERC ने सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक मीटर हा BIS स्टँडर्ड प्रमाणेच मॅन्युफॅक्चर होतो. त्याचं टेस्ट सर्टिफिकेट पाहिजे असेल तर हे आहे ज्याच्यामध्ये की तो मीटर टेस्ट केलेला आहे आणि त्याप्रमाणेच तो मीटर आम्ही घेऊन आलेलो आहे लावायला. हा मीटर जो टेस्टिंग आहे तो स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कडून नाही आहे आणि सेक्शन 175 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट बघा 175 जो आहे स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट असं लिहिलेलंच नाहीये सर. ठीक आहे. बरं स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मध्ये म्हटलेलं आहे की इट विल ओव्हररूल एव्हरी ऍक्ट. त्याच्यामध्ये असंही म्हटलेलं आहे की गव्हर्नमेंट रेग्युलेशन प्रमाणे गव्हर्नमेंटने जे रेग्युलेट केलेलं आहे त्याच्याच प्रमाणे मी सांगतोय BIS IS स्टँडर्ड प्रमाणे हे बनलेलं आहे. यू हॅव टू प्रोव्हाइड अस. सांगितलं सर एक्सप्लेनेशन दिले. इफ यू आर नॉट सॅटिस्फाईड सी वेदर यू आर सैटिस्फाइड और नॉट दैट इज नॉट माय कंसर्न. माय कंसर्न इज दैट आई एम करेक्ट और नॉट. मैं मेरे लॉ के हिसाब से आई एम करेक्ट दैट इज ओके. तुमच्या MD बरोबर मीटिंग ठेवा ना. तुमच्या डायरेक्टर बरोबर मीटिंग ठेवा. हा प्रश्न तो नाही. हा घाबरता तुम्ही. हा प्रश्न तो नाही. आता रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट करायचं हाच आपला point. नाही रिप्लेसमेंट तुम्ही चुकीचं करता. आम्हाला तर आहे ना सर. हा प्रोसेस प्रमाणे डिफेक्टिव्ह मीटर रिप्लेस करायसाठी आम्ही आलेलो इलेक्ट्रॉनिक लावा ना. आम्ही कुठे नाही म्हणतो इलेक्ट्रॉनिक लावा. तुम्हाला गाइडलाइन ही म्हणते की आता जो डिफेक्टिव्ह मीटर आहे तेच it बोलताय. get replaced with आता the smart रिप्लेसमेंट डिबेट चलता रहेगा. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्याकडे रिप्रेसल मेकॅनिझम आहे सर. तुम्ही यू स्टिल फील समथिंग एकच मिनिट मला सबमिट करू द्या. एकच मिनिट. इफ यू स्टिल फील दैट कि ये कुछ हम जो कर रहे हैं वो इलीगल है आप रिड्रेसल मैकेनिज्म में जा सकते हैं. किसी ने नहीं रोका है सर. रिड्रेसल मैकेनिज्म हर यूटिलिटी में है. आप जाइए
मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, आप अंडर प्रोटेस्ट मीटर रिप्लेस करिए, रिड्रेस क्यों अंडर अंडर प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट चाहिए। अरे छोड़ो यार, अंडर मुझे मीटर रिप्लेस करना है, गवर्नमेंट ने कहा है हमें, तो हमें करना है आप सर। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट दिखाओ, हम आपको मानेंगे। रेगुलेशन के हिसाब से है सर। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने ही उस रेगुलेशन बनाने के लिए ये आपको पता है उसे। आप एक डॉक्यूमेंट बता दीजिए, दिस ऑल गेजेट नोटिफिकेशन एंड ओवररूल्स एक्ट, आप मेरे को सीएम का ऑफिस से एक लेटर लाके दे दीजिए, हम लोग आपके साथ चलेंगे। सर नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से बना है, ओवरऑल क्यों करना अरे चाहिए तो वो किसी आपने ने? बताइए ना, तो किसी इलेक्ट्रिसिटी क्यों एक्ट में करना नहीं बता रहा है, चाहिए? गेजेट में कैसा बता रहा है? क्यों करना चाहिए भाई? आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में नहीं बता रहा है, वो गेजेट में ओवरऑल नहीं बता इसलिए रहा है। करना चाहिए क्योंकि बीइंग अ कस्टमर हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, इसके लिए हम परेशान है इसकी वजह से। इतना जो मीटिंग बैठा हुआ है इसी वजह से। आप भी बोले, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या, थोड़ी देर पहले आपने भी क्या ये बोला, स्टेटमेंट दिया कि मुझे कस्टमर से नहीं हमारे सेटिस्फेक्शन से मतलब है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले आपने ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप कस्टमर की नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं आपका सेटिस्फेक्शन जरूरी है। शनॉय जी, ये केसी शनॉय जी के लिए आए हैं। तो वो कस्टमर ही है आपके लिए, और आपके बारे में बता रहा हूं, यही उनको मैंने कहा, आपने थोड़ी देर पहले यही कहा, आप अपना उनको मैंने सब satisfaction कुछ देंगे। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसके बाद मैं क्या कहती हूँ, एक मिनट। ठीक है सर, मैं कंक्लूड करते हैं। मनोज जी एक मिनट देखिए, आपका मीटर डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव मीटर को रिप्लेस करने के लिए यूटिलिटी आपके यहाँ पे आई है, हमें हमारा प्रोसेस कंप्लीट करना हाँ, तो ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीटर हमें लगाओ। हमारा प्रोसेस हमारे गाइडलाइन के हिसाब से जो हमें अबाइडेड है फ्रॉम द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, हमें हमारा काम उस हिसाब से करने दीजिए सर प्लीज। मॅडम- यहाँ पे ना सर मॅडमने सांगितलं की आम्हाला मीटर लावायला द्या, आम्ही त्यांना मीटर लावायला देतो, पण ते इलेक्ट्रॉनिक मीटर असलं पाहिजे, स्मार्ट मीटर नाही। 61 प्रमाणे ते शुड बी कॉम्पिटिशन, कुठलं मीटर लावावं हे तुम्ही ठरवू शकत नाही। इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट मध्ये असं कुठलंही प्रोव्हिजन नाही आहे। हे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन म्हणतात। दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन विच कॅनॉट ओव्हररूल द लॉ। त्यामुळे हे लोकांची फसवणूक करतात। कुठल्याही माणसाला जर GR दाखवलं आणि आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं चुकीचं सर्क्युलर दाखवलं तर बिलकुल ऐकू नका। ऍक्ट मध्ये पेमेंटमेंट झाल्याशिवाय कुठल्याही सर्क्युलर आणि गेझेट आणि कुठल्याही डायरेक्शन्स ऑफ द MERC, कुठल्याही डायरेक्शन्स ऑफ द CA हे सबऑर्डिनेट आहेत। हे ऍक्टला ओव्हररूल करू शकत नाहीये आणि ह्यांच्या बोलण्यावर कोणीही विश्वास ठेवू नका, कारण त्यांना फक्त एकच दाखवायचं, या ऍक्ट मध्ये आम्हाला तरतूद दाखवा बस। आम्हाला हे जे आहेत ना, हे जे ते कोणाच्या मनात आलं की काही लिहून देणार आणि करून घेणार त्याच्यावर विश्वास नाही। दिस इज द ऍक्ट, याप्रमाणे करत असेल तर ठीक है। इसे कंक्लूड करते भी Yes. क्योंकि अननेसेसरी हम बहस करें मैम। लिसन ना मैम, लिसन ना मैम, अभी तक हम लोग आपकी बात सुनी ना, लिसन ना, अभी कंक्लूजन पर आते हैं प्लीज। अभी सिर्फ कंक्लूजन आप लोग के अकॉर्डिंग, लिसन ना प्लीज। We are not अभी going to permit. कंक्लूजन पर नहीं, कंक्लूजन पर आते हैं प्लीज। आप लोग अभी सिर्फ मिस्टर शनॉय के लिए आए थे, आप लोग यहाँ पे मतलब कि मिस्टर शनॉय के लिए आए थे। तो बीइंग अ सोसाइटी हम अपने आप लोगों को, हम लोगों ने कभी भी रोक के नहीं रखा था कि हमने इधर पे रोक रहे। ये पर्सनल इनकी खुद की चीज है, इनका उधर पर है। अभी हम कहते हैं कि भाई मुझे करना है नहीं करना, ये इनका कौन है। बाकी आप लोग को जो लगता है आप लोग लीगल जाइए, आपको लगता है आप लोग लीगल जाइए कि मीटिंग को यही फिनिश करें। और वैसे आप लोग मीटिंग के लिए नहीं आए थे। फ्रॉम दी शशांक डिस्कशन क्या ये कोई मीटिंग हमने बुलाई ही Yes, yes, नहीं yes, yes, हम yes, 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 करने के लिए आए थे, हम इनका मीटर रिप्लेस करने के लिए आए थे, हमने इनकी मीटर अपॉइंटमेंट रिप्लेसमेंट के लिए आप ओनर भी यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग सर्विस प्रोवाइडर नहीं है बड़े, तो आप लोग बात करके ये बात बात करें। करें करेक्ट ठीक है, लेट्स फिनिश दिस। यस येस आम्हाला allow करा, मी यांना सांगितलेलं आहे की तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर लावा, आम्ही स्मार्ट मीटर लावायला देणार नाही। हे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे हम लोग बहस करते रह गए। आप लोगों को जो लगता है लीगल अथॉरिटी जो भी अभी हम लोग जाते हैं, आपको करना है वो अभी हम लोग लोग कर पुलिस लीजिए, स्टेशन में जाते हैं। वो इजी हो जाएगा सर। अन्य हम लोग सिर्फ चेंज हाँ, यही बुला लो प्लीज। नहीं हम लोग जाके कंप्लेंट ये करते हैं ना। अभी ये क्या इन लोग झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं? बहस बड़ी नाही म्हणून मी 112 आहे बोलवलं ना, कारण तुम्ही